गुड मॉर्निंग लर्निंग दोस्तों। तो आज हमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने हैं। सबने बोला कि सर इलिस्ट्रेशन वाले बहुत ही अच्छे से आ गए, एग्जाम्पल मस्त हो गए। अब स्टार्ट करते हैं आज का सुंदर सेशन कि जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के धीरे धीरे टफ होने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो रेडी हो जाओ, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कुछ दिक्कतें आ रही है, उन सबको मैं इजीली तरीके से सॉल्व करवा दूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। ट्रॉली वाला लास्ट टाइम हो गया था। यस, ये आ गया कांस्टेंट ट्रेडिंग वाला। सर डन है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत से अच्छे से न्यूमेरिकल है। एक्सरसाइज का नंबर 5, ये वाला न्यूमेरिकल। अ कांस्टेंट रिटेंट फोर्स। सर आपको फोर्स दे, सर रिटार्डिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स होता तो पॉजिटिव होता, रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डेशन याद आया होगा कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब है कि आपको जो भी फोर्स दिया है वो माइनस लेना पड़ेगा। अब सर बॉडी दे दी है, मास। मास आपका है 20 kg। अब मैं जैसे बोलूं कि अगर आपके पास ये दोनों रेडी है, सो F इज इक्वल टू मा, सो A इज इक्वल टू F/m -50 डिवाइड बाय 20, 0 0 कट। सो A इज इक्वल टू -2.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक अच्छा सा बॉक्स बना दो कि हाँ सर आपके पास रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन तो मिल गया, वो माइनस वाले फॉर्म में है, वो डन है। सर क्लियर है। अब क्या कर सकते हो? अब बेटा मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ इतनी, यानी इनिशियल स्पीड जिसको वी नोट आप यू बोल सकते हो, 15 मीटर अपॉन सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टाइम टू स्टॉप? स्टॉप होना मांगता है, रुकना मांगता है, स्टॉप होना है। तो स्टॉप होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम आपको ढूंढना है। मैं ऐसा बोलूं कि सर आपके पास वो 3 बेहतरीन इक्वेशन थे, उसमें अगर पहला ही इक्वेशन पुट करे v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलो ट्राई करो। v 0, वी नॉट आपने अभी बोल दिया 15। सर ये माइनस है, इसको -5/2 ही लिखूं क्योंकि कैल्सी का यूज मेरे को नहीं करना है। इस तरफ आ गया 5/2 इंटू टी इज इक्वल टू 15। 5 3 जा, so t is equal to 2 into 3, t is equal to 6 सेकेंड। बोले मस्त काम हो गया, आपको टोटली न्यूमेरिकल अच्छे से हो गया। सिर्फ आपके पास कुछ इक्वेशन याद होने चाहिए जो आपको ऑलरेडी आगे वाले चैप्टर में, ये कॉम्बिनेशन देखो, इस एग्जाम में नहीं पूछा, अगर मैं कोई ऐसा बोलूं कि सर इनके हिसाब से आपको डिस्टेंस ढूंढना है कि कितना डिस्टेंस के बाद ये स्टॉप होगा, बोलो सॉल्व कर सकते हो। खुद से ट्राई करना, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला कंसेप्ट आने वाला है, खुद से ट्राई करना। सर ट्राई करने के लिए ये येलो तो डन है, उसके अलावा अगर डेटा चेंज करके हम 2 न्यूमेरिकल दे रहे हैं, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो? डेटा चेंज कर देते हैं। फर्स्ट वन, अप्लाइड फोर्स मैंने दे दिया है 100 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स डन। ऑब्जेक्ट का मास दे रहा हूं 25 kg, इनिशियल स्पीड 20 मीटर अपॉन सेकेंड। आपको टाइम ढूंढना है और डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव पर खुद से करोगे तो ही मजा आएगा। सर और एक ट्राई करने के लिए दे दो। मैंने फोर्स दिया है, सुनना, -75 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का मास है 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर अपॉन सेकेंड। सेम स्टाइल से टाइम एंड डिस्टेंस ढूंढो। बोले मैं हट जाता हूं, आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आप समझ पाओ कि हाँ सर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट देख लो स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप ले लो, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, तो पता चले कि हाँ सर ये लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। सर डन है, डेटा भी चेंज। नेक्स्ट, हाँ अब आया एक मस्त न्यूमेरिकल जिसको हम एक कहाँ गया भाई, हाँ अरे ये रहा।
चलो इसको समझना है, थोड़ा इसमें दिक्कत आएगी आपको, उसके वर्ड को ध्यान से देखना है। चलो कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, सॉरी ये तो हो गया रिटार्डिंग फोर्स वाला, तो यस ये हो गया। यस, अ ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36। एक मिनट, ये हमसे नाराज हो गए क्या? यस, इतनी आपको स्पीड दे दी है। अब ये किलोमीटर अपॉन आवर है, तो कन्वर्ट करो इसको, v इक्वल कितना है 36 किलोमीटर। चलो कन्वर्ट करो 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, 00 कट, यानी हमारी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर अपॉन सेकेंड। बोलो रेडी हो? सर डन है। अब आपको क्या बोला है, ये आपका 8 नंबर वाला न्यूमेरिकल है। in the middle road of and bring to a vehicle to rest in 4 सेकेंड। सर बच्चे को बचाना है, 4 सेकेंड के अंदर वो रेस्ट यानी स्टेबल हो रहा है, क्या करेंगे? सर इसका मतलब रेस्ट पोजीशन बोला है तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और बोल दिया है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। चलो रेडी हो फटाफट, वही वाला प्रीवियस वाला ही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। स्टार्ट, ये हो गया हमारा 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10, a एज इट इज, t का मतलब 4, सो a इज इक्वल टू -10/4 -5/2 -2.5 मीटर, सॉरी हाँ मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोले आपके पास इतना एक्सेलरेशन मिल गया। अब बच्चों ये मस्त बात ये है, जस्ट इन द टाइम टू सेव द चाइल्ड, व्हाट इज एवरेज रिटार्डिंग फोर्स? सर फोर्स चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मा। हाँ, अब इसका कैपिटल M दे दिया है 400 kg, यानी जो ऑटो रिक्शा से जा रहा है या कोई भी व्हीकल उसके पास है, उसका मास है 400 kg एंड ड्राइवर का मास है 65 kg। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ ट्रक का ही मास ले लेते हैं या कार का मास लेते हैं, बट ड्राइवर तो उसके अंदर ही बैठा है ना भाई, तो दोनों का मास का क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये कोई साउथ मूवी नहीं है कि ड्राइवर ने जंप लगा दिया और ट्रक अपने आप जा रही है, ऐसा कुछ कुछ होते हैं कुछ अलग सोचने वाले, पर ऐसा अभी नॉर्मल न्यूमेरिकल में नहीं है, साउथ इंडियन मूवी में ऐसा मिलेगा। सर मास 400 kg प्लस 65, और ये जो आप लेके आए बेटा -2.5, यानी ये हो गया 465 -2.5। चलो फटाफट कैलकुलेटर आपके पास है, फटाफट कैलसे से आंसर ला दो, -1162.5। सर रेडी है, आपका फोर्स अच्छे से क्लियर हो गया। सर डन, डन है, ये परफेक्टली हमें समझ में आ गया। रेडी है सर? ओके, अब इसके जैसा हम एक ट्राई करते हैं, इसके जैसा ही कुछ डेटा चेंज कर देते हैं। चलो एक कार का मास ले लो जो भी आपके पास है 200 kg, ड्राइवर बेचारा हल्का फुल्का ले लेते हैं 40 kg वाला। इनिशियल स्पीड में लेता हूं 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम देते हैं 5 सेकेंड। बोलो ट्राई, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से ट्राई करना। नंबर 2, इसका मास देते हैं 500 kg। ये ड्राइवर अब थोड़ा खा पी के समृद्ध हो चुका है, 50 kg वाला। इनिशियल वेलोसिटी हम 36 किलोमीटर ही रखेंगे जिससे आप कैलकुलेशन आराम से कर पाओ, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। डन। अब आ रहा है हैवी मशीन यानी जोरदार आदमी। अब मैं बोल दूं, दिख रहा है कलर? ओके, थोड़ा अच्छा लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं। अब दे रहे हैं मास 1000 kg, और चलाने वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो है 500 kg। इतना मोटा आदमी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन
थोड़ी अच्छी हो इसलिए, है ना, थोड़ा ट्विस्ट भी देना पड़े ना, इतना हेल्दी आदमी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी मैं ऐसा डायरेक्ट देता हूं 200 मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम में बोल दूं 100 सेकेंड। बड़ी वैल्यू दी है, ध्यान से देखना कितना फोर्स, कितना रिटार्डेशन फोर्स, 3 आपको ट्राई करने के लिए दिए, बहुत बढ़िया तरीके से करना तीनों, है ना। एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई चीज क्लियर ना दिखाई दी तो देख लो बेटा। सब डन है। नेक्स्ट 8 नंबर वाला भी रेडी हो गया। नेक्स्ट, हाँ देखो धीरे धीरे ऐसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं जो एग्जाम में लगातार आते हैं। रेडी, तो देखते हैं अब जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाला है, बॉडी ऑफ मास 4 kg। बॉडी ऑफ मास 4 kg मेरा सबसे फेवरेट न्यूमेरिकल, जो आपका 10 नंबर वाला एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। याद रखना मोस्ट आईएमपी, ये 4 मार्क या फिर 5 मार्क्स में आने वाला न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में लगातार आता है, और इसको बहुत अच्छे से करना, लिख के प्रैक्टिस करना तो ही समझ में आएगा। चलो मास कितना दे दिया है आपको, सर मास दे दिया है 0.40 kg विद द स्पीड कितनी, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर सेकेंड। नॉर्थ यानी मैं ऊपर की तरफ समझू तो मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान रखना। एंड द कांस्टेंट फोर्स, अलिया भाई ये आपने बोल दिया साउथ। अब वेलोसिटी को अगर हम नॉर्थ में पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो फोर्स आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सीधी सी बात है कि माइनस का झंझट होने वाला है। देख लेते हैं। फोर्स मेरा आया -8 न्यूटन। मैं अपनी बात बोलूं, जैसे ही मेरे को मास एंड फोर्स दिखता है, मैं तुरंत F = ma वाला कंसेप्ट लगा के एक्सेलरेशन ढूंढ दूंगा। F/m, फोर्स मेरा -8, इसको अच्छे से लिखेंगे तो 4 डिवाइड बाय 10, यानी एक्सेलरेशन आ गया -20 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन डन, बोलिए एक्सेलरेशन डन, बोलो डन है। एक्सेलरेशन क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि इतना एक्सेलरेशन होगा, सर डन। अब जीरो टाइम पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, तो जब टाइम जीरो होगा तब एक्स भी क्या होने वाला है बेटा, जीरो। अब उसके 3 अलग अलग फेस। फर्स्ट देखो, मैं जब भी ये न्यूमेरिकल समझाऊं तो बेटा ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका डायग्राम भी सोचना पड़ेगा। अब इसका डायग्राम सोचो, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, t = 0 टाइम से ऑब्जेक्ट को जो फोर्स लगा रहे हैं वो t = 30 सेकेंड तक फोर्स लगा रहे हैं, आपने ऊपर ही लिखा है। अब आप कौन सी चीज को कैसे ढूंढते हैं ना, उस पर पूरा न्यूमेरिकल का खेल होने वाला है। अभी आपने बोल दिया -5 सेकेंड, यानी सीधी सी बात है, जीरो से पहले की बात कर रहे हो, जीरो से पहले की बात करोगे तो फोर्स तो लगेगा ही नहीं। अगर फर्स्ट केस में t = -5 सेकेंड की बात करते हो, फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। हर बार मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा कौन सा, आपके पास जो मेन 3 फॉर्मूला थे उसमें दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, याद करो, d = v0t + ½ at²। पर बच्चों यहां पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए ये पूरा टर्म गया। सो d = इनिशियल वेलोसिटी, आपको पहले बोल दी थी भाई, इनिशियल वेलोसिटी बोल दी थी 10, टाइम दिया है -5, यानी आपका डिस्टेंस हो गया माइनस 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 50 मीटर। सर पहला हमारा काम हो गया। बच्चों ये 4 मार्कर न्यूमेरिकल है, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है, तो ध्यान प्रॉपरली रहना चाहिए। पहला काम हमारा अच्छे से हो गया, सर डन। अब क्या बोला है डेटा के अंदर, अब 25 सेकेंड, यानी यहां की बात हो रही है।
t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। अब 25 सेकेंड में क्या होगा, यानी यहाँ पे तो फोर्स भी लगेगा। तो अब मैं इसको लिखना ट्राई करूं, बोलो क्या था फॉर्मूला, d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस ढूंढना है 25, यानी इसको d2 लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी सर आपने अभी बोला 10, सर 10 टाइम 25 प्लस हाफ, बोलिए एक्सेलरेशन, सर यहां पे एक्सेलरेशन लगेगा, कितना लगेगा, -20 और 25 का स्क्वायर। चलो अब देखो क्या आता है। सो d2 एज इट इज, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 25 इंटू 10 यानी 250, 0 0 काटो यानी 2 2 कटेगा तो -10, 25 का स्क्वायर आप सब जानते हो 625 होने वाला है। चलो d2 इज इक्वल टू 250 माइनस 6250। सर d2 मतलब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 6000 मीटर, यानी d2 इज इक्वल टू -6 किलोमीटर। बोलो बच्चों दूसरा डिस्टेंस भी आपका रेडी हो गया है, डन है, पक्का सर डन। अब ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में इसलिए आया कि अब जो खेल खेलने वाले हैं वो थोड़ा पेचीदा खेल है, 100 सेकेंड का। तो मैं चाहता हूं आप भी इसको प्रॉपरली समझो। लेवल का एमसीक्यू स्टार्ट हो गया, अब बात हो रही है बेटा यहां पे 100 सेकेंड। तो यहां पहुंचने से पहले सोचो, इतना आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इतने पोर्शन में ही फोर्स लग रहा है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ढूंढो एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। क्या था सर, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। तो वेलोसिटी एट 30 सेकेंड ढूंढना पड़ेगा कि 30 सेकेंड की भाई क्या काम हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी अगेन रिपीट 10 दे दी है, एक्सेलरेशन आप लेके आए, वो माइनस वाला खेल आपका, एक्सेलरेशन कहां गया भाई, ये रहा -20, फोर्स के कारण लग रहा था, टाइम मेरा 30 सेकेंड है। सो v30 10 और ये हो गया मेरा 600, यानी वेलोसिटी एट 30 इज इक्वल टू -590 मीटर अपॉन सेकेंड। बोलो आपको ये वाला कंसेप्ट प्रॉपरली पता चल गया, प्रॉपरली 100% सर डन। अब क्या करेंगे, तो एक काम करो सर, आपको यहां से इसका डिस्टेंस जो लेना है उसको d1 नाम दे दो, ये डिस्टेंस को d2 नाम दे दो, लास्ट में दोनों का एडिशन कर देना। तो मैं यहां से दो पार्ट में ये न्यूमेरिकल को डिवाइड करने वाला हूं। एक t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। सर इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो देखेंगे, तो डिस्टेंस का तो एक ही फॉर्मूला है, चलो येलो मार्कर रेडी रखना, d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों बहुत शांति से करना, इनिशियल वेलोसिटी सर आपने अभी सिखाया था 10 है, 30 सेकेंड एज इट इज प्लस 1/2। 30 सेकेंड के लिए जो एक्सेलरेशन बन रहा था वो -20 था, -20 टी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, ये हो गया 300 माइनस ये काटोगे तो 10, ये मेरा होगा 900। सो 300 माइनस 9000, रिपीट 300 माइनस 9000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो 8 माइनस 8700। बोलिए मेरे पास d1 वाला मास रेडी हो, डिस्टेंस रेडी होना चाहिए। कितना डिस्टेंस, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इतना डिस्टेंस मैंने ढूंढ लिया, 0 से लेके 30 सेकेंड का मैंने डिस्टेंस ढूंढ लिया। अब जो दूसरा केस हो रहा है वहां पे फोर्स नहीं लग रहा है, यानी अब जो केस 2 बन रहा है वहां पे फोर्स नहीं लग रहा है, यानी t इज इक्वल टू 30 सेकेंड से t इज इक्वल टू 100 सेकेंड।
यानी सर इस टाइम पे जो मैं डिफरेंस ले लूं वो 70 सेकेंड का हो गया। सर डन है। अब इसके लिए आप डिस्टेंस ढूंढो, तो अब तो बहुत आसान हो गया। बोलिए मैं d2 लिखूं इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी नॉट का मतलब v30, क्योंकि ये जो केस है वो 30 सेकेंड से 100 के बीच जा रहा है। यस सर। तो d30 टाइम कितना बोला आपने? 70। सर उस टाइम पे तो फोर्स लगेगा ही नहीं, इसलिए 0। 30 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी थी -590 और ये मेरा आया 70। चलो मैं हट जाता हूं, आप फटाफट मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आता है? यस सर, d2 आया -400 41,300। बोलो दिख रहा है बोर्ड पे अच्छे से? 41 अच्छे से नहीं दिख रहा, बस अब 41 अच्छे से दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है सर। यस सर। तो अब फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, सर दोनों का एडिशन करो तो टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू d1 प्लस d2 -8700 -41300। कैपिटल D is equal to -50,000. So D is equal to -50 किलोमीटर। हाँ, अब आपके पास एक बड़ा सा न्यूमेरिकल आया। देख लेना आपकी स्कूल की एग्जाम में 4 मार्कर में ये न्यूमेरिकल आता है। अब इसमें मैं डेटा चेंज करके नहीं दूंगा, मैं ऐसा बोलता हूँ यही न्यूमेरिकल अच्छे से 1 या 2 बार लिख देना, क्योंकि अगेन 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 4 मार्कर वाला बहुत ही आईएमपी न्यूमेरिकल है। कोई बोले सर ट्राई करना है, ट्राई करने के लिए यहाँ पे थोड़ी जगह में मैं लिखता हूं t इज इक्वल टू -3 सेकेंड 20 सेकेंड एंड 90 सेकेंड। जिसको लगे नहीं सर अब मैं ट्राई करने के लिए रेडी हूं, तो -3 सेकेंड 20 सेकेंड एंड 90 सेकेंड पे ट्राई करना। एक बेटा बहुत ही बहुत ही बहुत ही आईएमपी न्यूमेरिकल है, एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल ऐसा है जो आपको एग्जाम में लगातार आने वाला है, थोड़ा परेशान भी करेगा। चलो डन है, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। जाए हम लोग आगे बेटा, तो प्लीज ये न्यूमेरिकल की क्वालिटी समझना। नेक्स्ट, हाँ आया, जोरदार न्यूमेरिकल आया, मस्त आया। देखते हैं क्या बोला है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। सर रेस्ट बोला, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से। एट द 10 सेकेंड स्टोन ड्रॉप बाय पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक। एक ट्रक पे एक लड़का खड़ा है और वो 10 सेकेंड में उसको फेंकने वाला है। एक काम करते हो बेटा, डायग्राम के हिसाब देखो। अब मैं ट्रक ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा ट्रक अगेन इंडिया में अभी तक शायद लॉन्च नहीं हुआ, पर आपको मान लेना है, आप वैसे ही अच्छे हो, मान सकते हो कि सर ये वाला ट्रक हमारे पास है। ये ट्रक के पहिए बना लेते हैं अच्छे वाले, मस्त। चलो एक ट्रक ड्रॉ हो गया है, हाँ दिख रहा है। उसमें लाइट लगा दो सर, इस तरफ जा रहा है, ये उसकी लाइट है। गवर्नर बना देते हैं, एक आदमी बिठा दिया, जो ट्रक चला रहा है बिठाना पड़ेगा। चलो बैठ गया। अब जो हमारा बंदा है ना नौटंकी वाला, वो यहाँ पे है और ये जो बॉल को फेंकने वाला है। अब जैसे ही इसको फेंकेगा तो इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से समझना, ये 10 सेकेंड यूं ही नहीं दिया, क्योंकि अब इससे पता चलेगा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। क्यों? कभी जब भी ये बेटा फेंकेगा ना, तो अभी ट्रक जा रहा है हॉरिजॉन्टल। कहां जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो अभी उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, यानी एक्स डायरेक्शन की। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, ये जो भी बात होगी वो एक्स एक्सिस की होगी। एक्स एक्स एक्स, यानी ये हमारा ए एक्स होगा। वी एक्स ढूंढना है,
इनिशियल तो आपने बोल दिया 0 है, ये आपका 2, कितने टाइम के लिए चल रहा था 20, तो सर मेरी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी हो गई 20। बोलो एकदम क्लियर है, 20 सेकेंड माइंड में एकदम छप जाना चाहिए परफेक्टली। सर डन है। अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट 11 सेकेंड। सर अब ये खेल दूसरा आया, यानी यहां तक की बात हो गई, इतना जो टाइम चल रहा था वो 10 सेकेंड के लिए चल रहा था। अब ये जो आया वो मैं ऐसा लिखूं 1 सेकेंड। चलो ऐसा मैंने 1 सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि क्या बोला है कि सर ये 11 सेकेंड के बाद उसका देखना है, यानी 11 सेकेंड में तो ये टच हो गया होगा। तो अब मैं बोलूं t इज इक्वल टू, सही मायने में 11 माइनस 10 यानी 1 सेकेंड, क्योंकि अब हम किसकी बात करने वाले हैं, y एक्सिस की। अब अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों। बोलो क्या था, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। सर वी वाई एज इट इज है, ये मेरा 0। बच्चों एक्सेलरेशन सर मैंने लिखा 9.8। क्यों 9.8, क्योंकि अब वो डाउनवर्ड जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जा रहा है। टाइम आपने बोल दिया 1, तो मेरा वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड। सर डन। अब ये दोनों कंपोनेंट आपके पास रेडी है। नाउ व्हाट अबाउट द फाइनल वेलोसिटी। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी v स्क्वायर को हम बोल दे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, v स्क्वायर एज इट इज, x कंपोनेंट यानी 20 का स्क्वायर, y कंपोनेंट मतलब 9.8 का स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट। चलो बच्चों आप सब लोग रेडी हो, फटाफट कैलकुलेटर से आंसर लाके मेरे को दिखा दो कितना आ रहा है। थोड़ा स्पीड रखना तो अच्छे से काम हो, फटाफट। कोई बोले सर इसको 10 ले लो अप्रोक्सीमेटली, चलो बच्चों 10 ले लेते हैं बस, अप्रोक्सीमेटली यहां भी 10 ले सकते हो। 10 लोगे तो ये हो गया 400, 10 का होगा इतना, अंडर रूट निकालो, 500 का अंडर रूट निकालोगे कितना होगा 22.4। सर डन, रेडी। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मिल गया, बोलो मस्त है, डन है। यही न्यूमेरिकल डेटा चेंज करके दे। कोई बोले सर एंगल भी ढूंढो, तो इसमें क्या हुआ बेटा, ये मेरा x कंपोनेंट, ये मेरा y कंपोनेंट, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपको एंगल ढूंढना है, सॉरी इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, आपको दिखाई दे ऐसे करते। चलो अगर किसी को है कि मेरे को एंगल ढूंढना है, तो हमने सिखाया था टेन थीटा। चलो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। टेन थीटा y कंपोनेंट हमारा 10, x कंपोनेंट 20, सो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको 1/2 लिख सकते यानी 0.5। बोलो रेडी हो, परफेक्टली समझ में आ गया। सर बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल हो गया। अब आ जाओ ट्राई की दुनिया में, चलो आ जाते हैं, और यही न्यूमेरिकल में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल दे करता हूं ट्राई के लिए। चलो फर्स्ट वन, पहले मैं आपको जो दिया है वो है एक्सेलरेशन ले लो 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऑब्जेक्ट का टाइम ले लो 15 सेकेंड, वो 18 सेकेंड में नीचे आएगा, इतने टाइम में वो नीचे आ जाएगा। देखो ये हाइट तो कोई काम की नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए दी हुई है। रेडी करोगे, एक्सेलरेशन दे दिया है, टाइम दे दिया है, आपको 18 सेकेंड में ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो खुद से आपको फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है। बोलो रेडी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डन है। सर यही चीज और डेटा चेंज करके दे दो, चलो फास्ट। एक्सेलरेशन ले लेते हैं 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, टाइम ले लिया आपका 12 सेकेंड, t इज इक्वल टू 14 सेकेंड में वो नीचे आ रहा है। बोलो डन। बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं हट जाता हूं।
ये ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो बच्चों को कई बार कंफ्यूज करते हैं, उसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। रेडी, जाए मस्त न्यूमेरिकल की ओर। हो गया स्क्रीनशॉट अच्छे से देख लेते हैं। यस सर, रेडी है। नेक्स्ट, हाँ, ये ऐसा न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज में आता है, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको एबीसीडी सब दिया हुआ है, आपको सोचना है, ध्यान रखना बेटा। और मैन मास 40 के, यानी एम आपको दिया है 70 केजी। वेट स्केल लिफ्ट, लिफ्ट वाला कंसेप्ट आया, लिफ्ट वाले कंसेप्ट को याद करो। अब देखो हर एक में यहां पे छोटी छोटी चीजें याद करवाऊंगा। फर्स्ट वन, अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। सर पहला ही केस, यूनिफॉर्म स्पीड बोला तो v कांस्टेंट हुआ। जब v कांस्टेंट होता है, आपको 10 दे दिया है, सर 10 की जगह कोई पण वैल्यू दे, आपको कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होता, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होता मेरे बच्चों। सब लोगों को वो पुरानी टेक्निक याद है, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, केबल टूट गया मतलब जीरो। बट कांस्टेंट वेलोसिटी है मेरे दोस्त, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नहीं कुछ होगा। सो अकेला t इज इक्वल टू एम जी, यानी 70, g की वैल्यू आप 10 ले लो, उस पर सिर्फ जो फोर्स लगेगा वो वेट फोर्स होगा। सर डन। नाउ सेकेंड, बी, डाउनवर्ड्स। चलो मानो कि अगर लिफ्ट वाला कंसेप्ट नहीं आता, चलो एक बंदे को यहां खड़ा कर देते हैं। अब देखो ये लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाएगा, तो जो हमारा इमेजिनरी फोर्स है ऊपर की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्ट जा रहा है डाउनवर्ड्स, mg। तो प्लीज याद रखो, जब भी वर्ड आए डाउनवर्ड्स, रिपीट, जब भी वर्ड आए डाउनवर्ड्स, तो सबट्रैक्ट करना पड़ा। क्यों? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टेंजेंट t इज इक्वल टू, नीचे जा रहा है इसलिए mg माइनस ma, m कॉमन निकाल दो, g माइनस है, बंदा 70 kg वाला है, g की वैल्यू 10। कितना एक्सेलरेशन दिया है मेरे दोस्त? 5, तो -5, 70 माइनस 5, सो t इज इक्वल टू 350 न्यूटन। बोलो मस्त है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? परफेक्टली क्लियर सर, डन, मस्त समझ में आ गया है एकदम अच्छे से। सर ए हो गया, बी हो गया, नाउ सी, अपवर्ड्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर अगेन लिफ्ट वाला कंसेप्ट आया, अपवर्ड्स में क्या होगा, अब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। डाउनवर्ड्स में सब्ट्रैक्शन होता है, अपवर्ड्स में एडिशन होगा। सो m को कॉमन निकाल दो, g प्लस ए, मास हमारा 70, 10 प्लस 5, 70, 10 प्लस 5 यानी 15, 15 7 जा 105 और पीछे वाला 0 एज इट इज, तो इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। सर डन। What will be the reading scale of the each case and what would be the reading scale lift machine fail? जब लिफ्ट मशीन फेल हो जाएगी, यानी बंदा गया, लिफ्ट का केबल ही टूट गया है, लिफ्ट का केबल टूट जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। अब जब केबल टूट गया है भाई, तोड़ो तोड़ो रे साजना, तोड़ो तोड़ो, एम जी माइनस जी, क्योंकि अगेन सर जब केबल टूट जाएगा सो ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा इसलिए माइनस आएगा। तो जब भी केबल टूटेगा तो स्ट्रिंग पे कोई जात का टेंशन ही नहीं लगेगा, वो इनडायरेक्टली फ्रीली नीचे की तरफ आ जाएगा। बोलो मस्त न्यूमेरिकल है, डन है। इसको मैं सेपरेट छोटे छोटे 4 MCQ में डिवाइड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना।
कोई ऐसा है कि सर इसका एक ट्राई करने के लिए दो, तो बहुत आसान है, इसका तो ट्राई आप बहुत अच्छे से कर दोगे फटाफट। चलो यहाँ पे हम एक ट्राई करने के लिए दिया, जो बंदा है उसका मास है 80 kg, और यहाँ भी ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रहे हैं, और हर एक ऑप्शन में कुछ स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं। मास दिख रहा है, सब दिख रहा है। चलो स्टार्ट। एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड आप ले लो 100 मीटर अपॉन सेकेंड, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स 4 मीटर अपॉन सेकेंड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स 6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एंड मशीन टूट गया। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने डेटा चेंज करके आपको दे दिया है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और आपका काम बहुत मस्त हो जाएगा। बोलो रेडी, डन है, लेट्स ट्राई करते हैं और कुछ धमाकेदार। ये वाला न्यूमेरिकल तो अब अच्छे से हो गया है। डन सर, नेक्स्ट। हाँ पुली पुली, आया भाई आया। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। टू masses of 8 kg and 12 kg connected with the two ends of the intensible। सर ये पुली वाला जब कंसेप्ट आए ना, तो एक टेक्निक भी सिखाऊंगा और एक अच्छे से न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। ये पुली वाला कंसेप्ट आ रहा है, 1 2। सर इसका मास m1, इसका मास m2। मान के चलो m1 इज इक्वल टू 8 kg है, m2 इज इक्वल टू 12 kg। सर जो भारी है उसको हमने नीचे ड्रॉ कर दिया है। चलो दोनों चीज क्लियर दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है, डेटा भी दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है सर। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब बेटा इस पे कैसे फोर्स लगेगा, तो पहले m वाला ऑब्जेक्ट है, इसको समझते हैं। सर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पे डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा वो m1g, और यहां ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रिंग का टेंजेंट फोर्स लगेगा। यस और नो बेटा? अब मेरे को ये समझाओ, ये m1 वाला बंदा ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? सर ये तो हल्का है, ऊपर की तरफ जाएगा। ये भारी है, ये नीचे आएगा। तो इसका मतलब इसको पॉइंट ए बोलते हैं, इसको पॉइंट बी बोलते हैं। फॉर पॉइंट ए, सर ए पॉइंट में ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव हुआ, माइनस m1g इज इक्वल टू एफ। सर एफ की जगह क्या लिखोगे? एफ इज इक्वल टू मा टी माइनस m1g। मास पता है सर 8 kg, तो लिख दो 8a टी माइनस 8 इंटू जी की वैल्यू 10 यानी 80। बोलो फर्स्ट इक्वेशन आपके माइंड में अच्छे से हो चुका है? सर डन है, पहला वाला एकदम परफेक्टली क्लियर है। दूसरे वाले को समझते हैं। सर ये मैं लिख देता हूं बी पॉइंट के लिए, जिसका मास है m2। सर इसके लिए जो डाउनवर्ड्स आएगा, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, इसका मास होगा m2g, और स्ट्रिंग का जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। सर डन, दोनों दिख रहा है? हाँ सर दोनों दिख रहा है। अब इसका मतलब यह है कि दोनों अगर आपके माइंड में प्रॉपरली है, तो अब इसको कैसे करें? तो मैं बोलूं अगेन, मेरे वर्ड्स को बहुत शांति से देखो जो मैं बोल रहा हूं। सर ये डाउनवर्ड्स आने वाला है, जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब m2g माइनस टी, ऊपर वाला माइनस, इज इक्वल टू एफ। एफ की जगह m2a m2g माइनस टी। m की वैल्यू क्या है? 12, सो 12a माइनस 120 इंटू टी। बोलो डन है? सर दूसरा इक्वेशन भी रेडी हो गया। बच्चों आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए, चलो आप दोनों को सॉल्व कर दो। चलो ट्राई करते फटाफट। 12a माइनस इक्वल टू,
और इसको लिख दो 8a t माइनस ए टी। देख सकते हो बेटा टी टी कट, डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे 40 आएगा, एडिशन करो 20 आएगा, a इज इक्वल टू 0 0 कट। सर मस्त मजा आ गया, एक्सेलरेशन हमारा रेडी हो गया। एक्सेलरेशन इज डन, एक्सेलरेशन इज डन। सर एक्सेलरेशन मिल गया, अब क्या करेंगे? मैं बोलूं जैसे ही आपको एक्सेल में आपको दो चीज ढूंढनी है, टेंशन भी ढूंढना है। चलो यही चीज से आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दो 8a t माइनस ए टी। 8a की जगह दो, सही है, t माइनस ए टी, ये हो जाएगा 16, माइनस को इस तरफ लेके आओ, दिख रहा है बेटा अच्छे से। सो t इज इक्वल टू 96 न्यूटन। आपकी एग्जाम में 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल बन गया ये पुली वाला कंसेप्ट। अब आपको लगे कि सर आप इतनी स्पेस क्यों दे रहे हो, क्योंकि यही न्यूमेरिकल को मैं बोलूं कि आप एकदम आसान तरीके से सिर्फ हल्के से 2 स्टेप में आंसर ला सकते हो। क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, नीट जे डबल की, तो आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, और इन टाइम पेपर कंप्लीट करना भी चाहिए। इन सब में हम क्या करेंगे? तो मैं ये बोलूं कि अगर यही न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो अब इसको बहुत शॉर्ट में बोलूं, एक्सेलरेशन में मतलब ब्रैकेट करके जी, सर नीचे तो एडिशन ही होता है, यानी टोटल मास ले लो। बोलो नीचे तो एडिशन ही होता है, टोटल मास ले लो। सर टेंजेंट के लिए ब्रैकेट करके जी, सर नीचे तो एडिशन ही होता है, टोटल मास ले लो। सर एक्सेलरेशन में क्या होगा? मैं बोलता हूं जो भारी है वो पहले आएगा, जो भारी है वो पहले आएगा, यानी m2 माइनस m1। अगर m1 भारी होगा तो वो पहले आएगा। और टेंशन में मल्टीप्लीकेशन, कितने ब्लॉक है आपके पास? 2, तो टेंशन में मल्टीप्लीकेशन। बोलो बढ़िया तरीके से ये दोनों शॉर्ट ट्रिक एमसीक्यू के लिए, अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये जो बच्चे नीट जेडबलई की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास टाइम कम होगा और फास्ट में आंसर लाना रहेगा, तब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो रेडी है? मस्त। तो एक और अच्छी शॉर्ट ट्रिक, सर अगर आपको कोई इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दे दे कि जिसके अंदर, ध्यान से देखना, एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है, ये आपका पुली वाला कंसेप्ट है। और यहाँ पे एक नहीं 2-3 पुली चल रही है, देख सकते हो। अब आप अपने हिसाब से मास दे दो m1, ये मास m2 और ये मास m3। अब सर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो क्या करोगे? तो इसको भी सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मान लो कि ये भारी है, तो भारी है तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी वर्टिकल मोशन में तो ये दोनों ही काम करेंगे, जबकि ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो इसका जब भी एक्सेलरेशन ढूंढो ब्रैकेट करके जी, सर नीचे टोटल मास, यानी तीनों का मास लेना पड़ेगा। मान लो कि यहां पे m2 भारी है, सो m2 माइनस m1, है ना मस्त। देखो अगेन जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं बोल दूं कि हम सिर्फ गुजरात बोर्ड नहीं पढ़ाते, उसके साथ साथ नीट जेडबलई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और बहुत से एमसीक्यूज करते हैं। हमारे रेफरेंस बुक में हर एक चैप्टर के 200-200 एमसीक्यू दिए हैं। तो प्लीज 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 मस्त टेक्निक से ट्राई करो। अब यही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही दे रहा हूं। अगर मैं पहला मास बोलूं 4 kg, दूसरा मास बोलूं 10 kg, तो आप मेरे को फटाफट एक्सेलरेशन और टेंशन ढूंढ के सॉल्व कर सकते हो। बोलो डन है? मस्त स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि ये ऐसा न्यूमेरिकल है जिसको मैं न्यूमेरिकल नहीं बोलता, मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि सर ये लगातार एमसीक्यू में आता है। ऐसा एमसीक्यू के जो बहुत से पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा।
और ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज है जो आपकी फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, इवन आपकी नेट जेट की एग्जाम में भी आने वाले हैं। रेडी? हो गया एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट। लास्ट अब देखते हैं कौन सा बाकी। यस, अब लास्ट एंड फाइनल, आज का सेशन का लास्ट न्यूमेरिकल, बहुत 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 यानी अगेन मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल। अब ये आईएमपी न्यूमेरिकल जो आपकी टेक्स्ट बुक का 21 नंबर वाला है। स्टोन ऑफ मास यानी मास आपको दे दिया है 25 kg। स्ट्रिंग के साथ इतनी रेडियस दे दी है, इतनी रेडियस पे वो काम कर रहा है, इसका मतलब ये मानो कि गोल घूमने वाला है ना सर? लेंथ बोलो या रेडियस 1.5 मीटर। सर गोल घुमाओगे इसका मतलब 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आपको पहले ओमेगा ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो हमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 40 रोटेशन हो रहे, 1 2 3 वैसे 40 हो रहे, तो उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 पाई से। और वो सारा खेल कितने टाइम में हो रहा है? 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड। 0 0 कट। तो सर सही मायने में हमारा ओमेगा आया 4 पाई/3 रेडियन अपॉन सेकेंड। बच्चों ये आपका ओमेगा हुआ। मास रेडियस तो अवेलेबल था ही। व्हाट इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग? सर जब भी ये गोल घूमेगा ना तो सेंट्रीपिटल वाला कंसेप्ट आ गया। F इज इक्वल टू, आप इसको mv²/r भी लिख सकते हो या फिर m/r ओमेगा स्क्वायर। जैसे बेटा आपके पास सारी डेटा है, आप फटाफट कैलकुलेट करके आप आंसर ला सकते हो। रेडी हो जाओ। m, सर इसको रब कर दो, m की वैल्यू हमें, अरे एक अच्छा सा मेरा फेवरेट वाला कलर लेते हैं जो बोर्ड पे अच्छे से दिखाई देता है। यस, मास 0.25 kg, रेडियस 1.5, ओमेगा सर इसका स्क्वायर करके लिखा ना, 4 का स्क्वायर होता है 16, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9। अब बच्चों सुनो, जब भी पाई स्क्वायर आए ना, पाई स्क्वायर का मतलब 10 लेना है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसका स्क्वायर करोगे मतलब 10। ये हो गया मेरा 0.25, ये हो गया मेरा 1.5, ये हो गया मेरा 16, ये हो गया 10, ये हो गया 9। बोलो रेडी है? आपके पास टेंशन डन। इसका कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली 6.6 के आसपास आंसर आएगा। बोलो डन। डन सर, डन सर। न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ, अभी और भी कुछ पूछा है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विच स्टोन कैन बी। हाँ, अब उस पे जो फोर्स लगेगा वो 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यानी अब टेंशन जो हो रहा है वो मैक्सिमम जा रहा है। स्पीड बोला है तो mv²/r, v² को सब्जेक्ट बनाओ, v² को सब्जेक्ट बनाओ तो t max इंटू r डिवाइड बाय m। v², बोलो t max कितना हुआ मेरा? 200। रेडियस सर आपने बोल दी 1.5, मास 0.25 kg, v² रेडी है। सारी चीजों का कैलकुलेशन करके फटाफट v² लेके आओ। v² अप्रोक्सीमेटली 1200 जैसा आएगा, और उसका फटाफट आप अंडर रूट ले लो, 35 समथिंग आएगा, 34.6, यानी मान के चलो 35 मीटर अपॉन सेकेंड। बोलो मस्त, बढ़िया न्यूमेरिकल हो रहा है सर। डन है सर, इसके जैसा ट्राई करने के लिए दो तो हम बहुत ही अच्छे से इसको ट्राई कर दें। चलो ट्राई करने के लिए फटाफट 2 चीज दे रहा हूं, फास्ट ट्राई करना। चलो मास हम ले लेते हैं 0.5 kg, रेडियस ले लो 2 मीटर, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 रिवॉल्यूशन अपॉन मीटर। सारी चीज ढूंढनी है। हाँ,
यहाँ भी टी मैक्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे टी मैक्स 200 दिया था, वैसे यहाँ पे टी मैक्स 150 दे रहा हूं। करोगे ट्राई? ट्राई करके जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना कितना आंसर आ रहा है। अगर इसके साथ और एक डेटा चेंज करके दे दूं, मास ले रहे बेटा 0.2 kg, रेडियस ले ले हैं 4 मीटर, फ्रीक्वेंसी आ रही है 100 रिवॉल्यूशन अपॉन मिनट, और जो आपका टेंशन मैक्सिमम हो रहा है वो है 400 न्यूटन। करोगे ट्राई? मस्त। ओके, बस ऐसे ही बेटा मैं हर बार कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जो आपको एग्जाम में दिक्कत लाते हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के अच्छे न्यूमेरिकल, खूब पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करो, देख लो बेटा एक बार।